दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में मरे हुए लोगों की तस्वीर कहाँ और कैसे लगानी चाहिए? यह विषय वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर की ऊर्जा और वातावरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए लोगों की तस्वीरें उनके प्रति हमारे सम्मान, प्यार और श्रद्धा को व्यक्त करती हैं, लेकिन इनका सही स्थान और स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हर वस्तु और तस्वीर का सही स्थान होना चाहिए। मरे हुए प्रियजनों की तस्वीरें यदि गलत जगह पर लगाई जाती हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जो परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि इन तस्वीरों को ऐसे स्थान पर रखा जाए जो शांत और पवित्र हो। घर में इन तस्वीरों को लगाने के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जो आमतौर पर ध्यान और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में सुनिश्चित होता है। तस्वीरों को ऐसे कमरे या स्थान पर न लगाएं जहां रोजमर्रा की गतिविधियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि रसोई घर, बाथरूम या बच्चों के खेलने का क्षेत्र। इन स्थानों पर तस्वीरें लगाने से उनकी पवित्रता कम हो सकती है और ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। तस्वीरें लगाते समय यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि वे साफ सुथरी और धूल रहित रहें। गंदगी से तस्वीरें धूमिल हो जाती हैं, जो नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि तस्वीरें टूटी हुई फ्रेम में न हो। टूटी फ्रेम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, जो परिवार के स्वास्थ्य और संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा तस्वीरों के आसपास का वातावरण हमेशा शांत और स्वच्छ होना चाहिए। इन तस्वीरों के पास दीपक जलाना या ताजे फूल रखना एक शुभ संकेत माना जाता है। यह न केवल तस्वीरों की पवित्रता को बनाए रखता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। मरे हुए परिजनों की तस्वीरों को सही स्थान पर लगाकर न केवल उनकी स्मृति को सम्मान दिया जा सकता है, बल्कि घर में संतुलित ऊर्जा का भी निर्माण किया जा सकता है। यह परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव देता है। वास्तुशास्त्र में यह एक अत्यंत संवेदनशील पहलू है, जिसे अनदेखा करना समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अन्य दिशाओं में मरे हुए प्रियजनों की तस्वीरें क्यों नहीं लगानी चाहिए। इसका उत्तर वास्तुशास्त्र के उन गहरे सिद्धांतों में छिपा हुआ है, जो घर की ऊर्जा और उसमें रहने वाले सदस्यों के जीवन को प्रभावित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का अपना एक विशेष महत्व और ऊर्जा होती है। जब हम इन दिशाओं का सही उपयोग करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अगर दिशाओं का उपयोग गलत तरीके से किया जाए, तो यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मरे हुए प्रियजनों की तस्वीरें पूर्व दिशा में लगाई जाती हैं, तो इसका प्रभाव परिवार के आपसी संबंधों पर पड़ सकता है। पूर्व दिशा को नई शुरुआत, जीवन के उद्देश्य और आत्मविकास की दिशा माना जाता है। इस दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाने से उनके प्रति आदर के बजाय परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह दिशा मुख्य रूप से जीवन के विकास और सकारात्मकता को दर्शाती है। यहाँ पितरों की तस्वीरें लगाने से यह ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे घर में झगड़े, असहमति और मानसिक तनाव का माहौल बनने लगता है। पश्चिम दिशा की बात करें तो यह दिशा ठहराव और स्थायित्व की प्रतीक मानी जाती है। इस दिशा में अगर पितरों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, तो यह घर की समृद्धि और उन्नति में रुकावट पैदा कर सकती है। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है और परिवार के सदस्य वित्तीय रूप से संघर्ष करने लगते हैं। पश्चिम दिशा का मुख्य उद्देश्य जीवन में स्थिरता बनाए रखना है,
लेकिन पितरों की तस्वीरें यहां रखने से इस स्थिरता में बाधा आ सकती है। इसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों को बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। अब उत्तर दिशा पर विचार करें तो यह दिशा ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर की सबसे शुभ दिशाओं में से एक माना जाता है। लेकिन इस दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाने से ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है, जो पूरे घर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उत्तर दिशा मुख्य रूप से कुंडली के धन और समृद्धि से संबंधित होती है। जब पितरों की तस्वीरें यहां लगाई जाती हैं, तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती है। परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों के लिए जीवन में आने वाले अवसरों में कमी हो सकती है। यह दिशा यदि बाधित होती है तो परिवार के लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। वास्तुशास्त्र में हर दिशा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। प्रत्येक दिशा के साथ अलग अलग तत्व और गुण जुड़े होते हैं, जो हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों को प्रभावित करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे घर की ऊर्जा न केवल असंतुलित होती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। मरे हुए प्रियजनों की तस्वीरें हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति और हमारे प्रति उनके आशीर्वाद को दर्शाती हैं। लेकिन इन तस्वीरों को सही जगह पर न रखने से उनके आशीर्वाद की ऊर्जा बाधित हो सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इन तस्वीरों को ऐसी दिशा में रखा जाए जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ और संतुलित हो। यह सुनिश्चित करने से न केवल घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है, बल्कि परिवार के सदस्यों की उन्नति और समृद्धि भी सुनिश्चित होती है। गलत दिशा में तस्वीरें लगाने से घर के हर सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। यदि आप वास्तुशास्त्र के इन नियमों को ध्यान में रखते हुए तस्वीरों को सही दिशा में लगाते हैं, तो इससे न केवल घर की ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी आप पर बना रहता है। इसके विपरीत गलत दिशा में तस्वीरें लगाने से यह आशीर्वाद नकारात्मकता में बदल सकता है, जो परिवार के सुख शांति और उन्नति में बाधा डाल सकता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना न केवल एक परंपरा है, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जो घर और जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों यानी हमारे पूर्वजों की तस्वीर लगाने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण मानी गई है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है और यह पितरों से सीधा संबंध रखती है। यह दिशा जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। जब हम पितरों की तस्वीर इस दिशा में लगाते हैं और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर रखते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसके साथ ही यह परिवार में शांति, समृद्धि और सुख शांति बनाए रखने में सहायक होता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह उनके आशीर्वाद और स्मृति को सहेजने का सबसे आदर्श स्थान है। जब पितरों की तस्वीर इस दिशा में लगाई जाती है, तो यह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। इससे घर के सभी सदस्यों पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरें अन्य दिशाओं में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। लेकिन दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने से यह दोष समाप्त हो जाता है और परिवार के हर सदस्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, जो जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह स्थान है जहां हमारे पितरों की आत्मा को सच्ची शांति और सम्मान मिलता है।
जब हम इस दिशा में उनके चित्र लगाते हैं तो यह उनके प्रति हमारे आदर और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। इस दिशा में तस्वीर लगाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और पितरों का आशीर्वाद लाने का प्रतीक बनता है। ऐसा माना जाता है कि जब तस्वीरें सही स्थान पर होती हैं तो घर में समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तस्वीरें साफ और व्यवस्थित तरीके से लगी हों। तस्वीरों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और उनके आसपास पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि पितरों का आशीर्वाद निरंतर घर पर बना रहे। इसके साथ ही दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने का एक अन्य लाभ यह है कि यह परिवार के सदस्यों को एकजुट रखता है। यह आपसी संबंधों को मजबूत करता है और परिवार में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करता है। पितरों की तस्वीरें दक्षिण दिशा में लगाने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां और परेशानियां कम होती हैं। यह दिशा हमारे जीवन में एक प्रकार की सुरक्षा कवच का काम करती है। पितरों का आशीर्वाद न केवल वर्तमान पीढ़ी पर होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इस दिशा में तस्वीर लगाने से परिवार के लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर महसूस करते हैं। यह जीवन में सकारात्मकता लाने और कठिन समय में मनोबल बनाए रखने में मदद करता है। दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने से घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। यह दिशा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों का समान महत्व है और हमें अपने पूर्वजों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। जब पितरों की तस्वीरें सही स्थान पर होती हैं तो यह हमारे जीवन में एक स्थिरता और संतुलन लाती हैं। इसके साथ ही यह हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर हम उनकी स्मृतियों को सम्मान देते हैं और उनके आशीर्वाद को सहेजते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह हमारे घर और जीवन की ऊर्जा को संरक्षित और मजबूत बनाने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। यह हमें हमारे पूर्वजों के प्रति जुड़ाव का एहसास दिलाता है और हमें उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने पूर्वजों के प्रति आदर और सम्मान का भाव बनाए रखें। यह केवल घर के वास्तु को संतुलित करने का उपाय नहीं है बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जब तस्वीरें सही दिशा में लगाई जाती हैं तो यह घर में एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां सभी सदस्य शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहे और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे तो पितरों की तस्वीरों को दक्षिण दिशा में लगाना ही सबसे उचित और शुभ उपाय है। यह न केवल वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करता है बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और सम्मान को भी दर्शाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को सही स्थान पर लगाना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है कि उन्हें गलत स्थानों पर न रखा जाए। तस्वीरों का सही स्थान न केवल घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है बल्कि परिवार के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके विपरीत तस्वीरों को अनुचित स्थानों पर लगाने से न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ सकता है। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पितरों की तस्वीरें किन स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए और ऐसा क्यों करना अनुचित माना जाता है। सबसे पहली बात, पितरों की तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, विशेषकर उस दीवार पर जहां आपका सिर होता है। बेडरूम वह स्थान है जहां परिवार के सदस्य दिन भर की थकान के बाद आराम करते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं।
यह स्थान मुख्य रूप से आराम और संबंधों को मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन यदि इस स्थान पर पितरों की तस्वीर लगाई जाती है तो यह आपकी मानसिक शांति में बाधा डाल सकती है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की तस्वीरें बेडरूम में रखने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों को नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या उनके आपसी संबंधों में खटास आ सकती है। इसके अलावा किचन और बाथरूम में पितरों की तस्वीर लगाना भी वास्तुशास्त्र के नियमों के खिलाफ है। किचन को घर का पवित्र स्थान माना जाता है, जहां अन्न तैयार होता है और पूरे परिवार के लिए पोषण का स्रोत उत्पन्न होता है। इस स्थान पर पितरों की तस्वीर लगाने से उसकी पवित्रता प्रभावित हो सकती है। किचन की ऊर्जा का संबंध अग्नि तत्व से होता है, जो जीवन और उत्साह का प्रतीक है। लेकिन यदि इस स्थान पर पितरों की तस्वीर रखी जाती है तो यह ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बाथरूम दूसरी ओर वह स्थान है जहां घर की सारी गंदगी और नकारात्मकता बाहर निकलती है। यह स्थान वास्तुशास्त्र में स्वाभाविक रूप से अशुद्ध माना गया है। बाथरूम में पितरों की तस्वीर लगाने से उनकी स्मृति और श्रद्धा का अपमान हो सकता है। यह स्थान उनकी पवित्रता और आदर के विपरीत होता है और घर की समग्र ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। इस कारण बाथरूम में पितरों की तस्वीर लगाना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है और घर में समस्याओं को बढ़ा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरे हुए लोगों की तस्वीर को भगवान के मंदिर या पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जहां देवी देवताओं की ऊर्जा का वास होता है। यह स्थान भक्ति और सकारात्मकता का केंद्र है, जहां परिवार के सदस्य अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि इस स्थान पर पितरों की तस्वीर लगाई जाती है तो यह देवताओं की ऊर्जा और पितरों की ऊर्जा के बीच टकराव का कारण बन सकती है। ऐसा करना न केवल वास्तुशास्त्र के नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बढ़ा सकता है। मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाने से पूजा का फल बाधित हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवताओं की कृपा कम हो जाती है और घर में समस्याओं और संघर्षों का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। पितरों की तस्वीर को अलग से एक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जहां उनकी स्मृति और श्रद्धा को सम्मान दिया जा सके। इसे पूजा स्थल से अलग रखना आवश्यक है, ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पितरों की तस्वीरों को रखने का स्थान केवल उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा को दर्शाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जब तस्वीरें सही स्थान पर होती हैं, तो पितरों का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है, और जब इन्हें गलत स्थान पर रखा जाता है तो यह नकारात्मकता और वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। अतः पितरों की तस्वीरों को सही दिशा और स्थान पर लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करता है, बल्कि परिवार के हर सदस्य के लिए शांति, समृद्धि और सकारात्मकता सुनिश्चित करता है। इन तस्वीरों को उचित स्थान पर रखने से पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और घर में सुख शांति का माहौल स्थापित होता है। पितरों की तस्वीर को सही दिशा में लगाने का महत्व वास्तुशास्त्र में विशेष रूप से बताया गया है। जब आप पितरों की तस्वीर को सही दिशा में लगाते हैं तो यह घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है। ऐसा करना न केवल घर के वास्तु को संतुलित करता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का भी माध्यम बनता है। सही दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से उनके आशीर्वाद का प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है, जिससे घर का वातावरण शांत और सामंजस्यपूर्ण रहता है।
सही दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना यह सुनिश्चित करता है कि उनके प्रति हमारा सम्मान और श्रद्धा सही तरीके से व्यक्त हो। जब तस्वीरें सही स्थान पर होती हैं, तो यह पितरों के आशीर्वाद को आकर्षित करने का काम करती हैं। इससे घर के सदस्यों की मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है और आपसी समझ में वृद्धि होती है। इसके अलावा जब पितरों की तस्वीर सही दिशा में लगाई जाती है, तो यह घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार करती है। ऐसा माना जाता है कि यह न केवल वर्तमान पीढ़ी पर, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह तस्वीरें पितरों के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती हैं और घर के हर सदस्य को उनकी उपस्थिति का अनुभव कराती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद प्रभावशाली है। जब हम अपने पितरों की स्मृति को सहेजते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। यह हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मनोबल और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो दोस्तों, पितरों की तस्वीर को सही दिशा में लगाना एक साधारण परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने का एक गहरा और प्रभावशाली उपाय है। यदि आपने पितरों की तस्वीर को सही स्थान पर रखा है, तो यह न केवल आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाएगी, बल्कि आपके घर को भी एक पवित्र और सकारात्मक स्थान में बदल देगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम वास्तु और ज्योतिष से जुड़े और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।